देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 11 में ऐसा कहा गया है कि आपके पास में दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है, और जो लेंथ है 5 kg ब्लॉक की, देखो स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन द अनदर ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो यहां से यहां तक की लेंथ है, ये लेंथ ये 20 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। बी इस कॉर्नर पर है, हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन इस ब्लॉक पर, इसके कारण ये ब्लॉक मोशन करने लगेगा। तो बी को ए से सेपरेट होने में कितना टाइम लगेगा, अलग होने में कितना टाइम लगेगा, हमको ये बताना है। तो यहां पे सिंपल है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। किन किन के बीच में फ्रिक्शन नहीं है? ए और बी, ये जो सरफेस है कॉन्टैक्ट सरफेस, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन जब भी नहीं होता है तो ऐसे केसेस में जिस पे भी फोर्स लगाया जाता है उसी का मोशन होता है, जिस पे भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसी का मोशन होगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए बोर्ड पर और सीखिए इसे। देखिए स्टूडेंट, क्या होगा यहां पर, भाई हम 10 न्यूटन फोर्स ए ब्लॉक पे लगाएंगे तो ब्लॉक सरकने लगेगा। आखिरी स्टेज क्या होगी, जब ब्लॉक अलग हो रहा होगा तो ये वाला ब्लॉक अलग होकर कुछ इस तरह से सीन में दिख रहा होगा, बी तो वहीं पर होगा। जब ये इतना डिस्टेंस कवर करके ब्लॉक 20 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जिस पे फोर्स लगाएंगे वो मोशन करेगा। इस पे फोर्स लगाया, मोशन किया, ठीक है, इस पे फोर्स लगाया, मोशन किया। तो हमें निकालना टाइम कितना elapsed हुआ, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 10 इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू ए इक्वल टू आ गया 10 डिवाइड बाय 5, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पर, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या हुआ, टाइम की बात निकालना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हम बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है 20 सेंटीमीटर। तो हम ये भी जानते हैं एस इक्वल टू कितना होता है, तो एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, 0 मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि रेस्ट पर है ब्लॉक शुरुआत में। हाफ एक्सेलरेशन 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 इंटू 10 टू द पावर -2, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें टाइम ही निकालना बेटा, टाइम गिवन नहीं है, टाइम निकालना है। तो अब ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर आपके पास में ये आ चुका है, तो टी इक्वल टू आ जाता है आपके पास में √2, 0.2। 0.2 को आप चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे 2/10 बराबर 2/10 ऐसे लिखा जा सकता है, √2/10। या टाइम को ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5, या ऐसे चाहें तो और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं √5/√5। वापस चेक कर लो बेटा, 0.2 को क्या लिख सकते हैं 2/10, 2/10 को क्या लिख सकते हैं 1/√5, 1/√5 तो ये आ जाएगा √5 डिवाइड बाय 5, और √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाता है आपके पास में 0.4 सेकेंड बराबर। अब यहां नोटिस करना बेटा, बच्चे कई बार इस प्रॉब्लम के बाद या यहां आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो आंसर कैसा आएगा, √0.2 0.4 आ रहा है। चेक करो, √0.2 0.4 आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहीं पर प्रॉब्लम अटकती है, इसलिए मैंने डाउट डिस्कस किया है। यहां तक भी पहुंच जाते हैं, बोलते हैं आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा, उसका कारण है भाई 2/10 करो, 1/5 लिखो, √5 मल्टीप्लाई करो, रैशनलाइज करके आंसर निकालो। ठीक है स्टूडेंट्स। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।